हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार में अच्छा खासा मुनाफा। तो गाइस, बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और देख लेते हैं कि क्या कुछ कहानी चार्ट हमारा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का बयां कर रहा है और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है जो आने वाले दिनों में होती हुई हमको दिखाई दे सकती है। तो गाइज, आज का दिन है 7 जून और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है और डेली चार्ट में यहाँ पर एक लाइन है। इस लाइन को हम ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। नीचे एक लाइन मैंने प्लॉट करके रखी हुई है, यह हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट है और इन दो लाइन के बीच में निफ्टी ट्रेड होता हुआ पिछले कई महीनों से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की लाइंस भी कुछ प्लॉट करके रखी हुई है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और इनके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ग्रीन कलर की लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी। ये ग्रीन कलर की लाइंस और ये ब्लू कलर की लाइंस और ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ट्रेंडिंग सपोर्ट है, ये किस तरह से प्लॉट किए जाते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस को जरूर से चेकआउट करें। आप भी सीख सकते हैं कि कैसे ये लाइंस और कैसे ये लेवल्स हम प्लॉट करते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हुआ कल के दिन और क्या कुछ हुआ बाजार में और कौन से थे वो इम्पोर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताए थे और क्या वो लेवल्स रीच होते हुए दिखाई दिए या नहीं। तो देख लेते हैं गाइस कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 जून की जो कैंडल बनी थी, 3 जून काफी बड़ी कैंडल बनी हुई थी। इस बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है पिछले वीडियो में, आज के ही वीडियो में इनफैक्ट। और आज का जो बाजार है वो आप देख सकते हैं कि 6 जून का जो बाजार था, गैप डाउन खुला, थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर गया और आखिरी में अगर देखें तो काइंड ऑफ दोजी या काइंड ऑफ इनडिसिसिवनेस मार्केट में आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्लियर कट मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा बड़े टारगेट आप यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेकर ना चलें। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने के बाद आप काफी कुछ अच्छा इसमें कर सकते थे। और 15 मिनट की कैंडल अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि क्लियर कट मैंने आपको आज के दिन कहा था कि मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है, साइडवेज टू बेरिश हो सकता है, या तो साइडवेज टू स्लाइटली बुलिश हो सकता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। आप जाएं जरूर पिछले वीडियो को चेक करें कि क्या कुछ एग्जैक्ट पॉइंट्स और एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो मैं आपको हर अपनी रिसर्च में बताता हूं। तो आप जरूर, आप अगर उन चीजों को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से फॉलो करते हैं लेवल्स को, तो आप अच्छा खासा मुनाफा आज भी कमा सकते थे। भले लेवल्स छोटे थे लेकिन अपॉर्चुनिटी आज भी थी। कैसी अपॉर्चुनिटी थी आप देख सकते हैं कि क्लियर कट ये एक रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस 16,638 का। मैंने आपको कहा था कि अगर इस लेवल के नीचे अगर बाजार निकलता है तो आपके इमीडिएट टारगेट 16,493, 16,546 के नीचे 16,493 और इसके नीचे अगर बाजार निकलता है तो सीधा 16,405 तक के भी टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि यहाँ पर एक छोटा कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था 16,435-36 के आसपास। तो बाजार यहाँ पर भी रुक सकता था। तो पहले 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखें तो इसके नीचे सक्सेसफुली क्लोज हो गई थी 16,493 के नीचे। अगली ही कैंडल वापस से रीटेस्ट करी और यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल हमको बनता हुआ दिखाई दिया। वेरी नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट की अगर आप देखें तो इसने ये वाले टारगेट को 16,546 को मीट करता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बाजार में निफ्टी में बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं था, बहुत ज्यादा बाजार आपको ट्रेडिंग जोन में नहीं था। हार्डली 10 या 20 पॉइंट का प्रीमियम ही आप कलेक्ट कर पाते। लेकिन अगर आप देखें कि 12 बजे के आसपास ये जो कैंडल है, 12 बजे वाली कैंडल, ये काफी बुलिश कैंडल थी। ये दो कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेके इस लेवल को ब्रीच करती हुई दिखाई दी थी और आपके टारगेट ये हो सकते थे। तो 16,546 से अगर आप पोजीशन बनाते इस लेवल के ऊपर तो डेफिनेटली आपको ये लेवल्स तक के टारगेट मिल सकते थे। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना था, लकीर का फकीर नहीं होना है, ये बात मैं हर अपने वीडियो में बोलता हूँ। तो 16,620 और 16,638 के बीच में आप कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो एक छोटा और सिंपल ट्रेड आप बना सकते थे। बहुत बड़े टारगेट मैंने आपको वैसे भी कहा था
कि एम ना करिए तो ज्यादा अच्छा है। निफ्टी काफी रेंज बाउंड हो सकता है और काफी इनडिसिजननेस मार्केट में होती हुई दिखाई दे सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे की कि क्या कुछ हो सकता है आज के बाजार में। 7 जून का जो बाजार है वो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज लेकर आ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से एक 3 जून की जो कैंडल थी, आप देख सकते हैं कि इस मेजर रेजिस्टेंस के नीचे, मेजर सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ। अब वो सेम लेवल आपका रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और दूसरी बात ये कि आज के दिन भी, यानी कि 6 जून के दिन भी निफ्टी ने इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया, या दूर दूर तक अगर देखें तो इस लेवल को टच भी नहीं कर पाया। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है कॉल की तरह अगर हमको काम करना है। निफ्टी अगर थोड़ा भी गैप अप लेता है और पहले 15 मिनट में इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो आपके इमीडिएट टारगेट, आप थोड़ा रुक जाएं और थोड़ा वेट करें, कोई भी इमीडिएट टारगेट ना बनाएं, आप थोड़ा रुक जाएं क्योंकि यही है आपका हाई। तो निफ्टी अगर गैप अप लेता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और 15-20 मिनट या आधे घंटे के आसपास 16,675 के ऊपर अगर आपका निकलता है तो डेफिनेटली निफ्टी आपको और बुलिश होता हुआ दिखाई दे सकता है और 16,771 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर बात कर लूं इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो आपके इमीडिएट टारगेट 16,844 तक के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते पुट की, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। पुट में बहुत ही सिंपल चीजों को आपको यूज करना है। पहला तो 16,546 के नीचे अगर भाव निकल जाता है आपका तो आपके इमीडिएट टारगेट 10-20-25 पॉइंट के प्रीमियम के लिए 16,493 तक के हो सकते हैं। आपको वेट करना है इन लेवल्स के ब्रीच होने का। अगर ये कल का जो लो है इसको ब्रीच करके नीचे की क्लोजिंग देता है, या इस लेवल के नीचे की भी क्लोजिंग अगर निफ्टी देता है तो आपके इंट्राडे टारगेट 16,405 और 16,352 और 16,315 तक के भी निफ्टी में टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यही था निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो बेहतर है कि आप छोटे टारगेट और छोटे स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड बनाएं। जो भी लेवल्स के आसपास भाव आकर रुकता है वहां से एक न एक बार ऊपर की तरफ जरूर वहां से भाव जाता है। जैसे कि इस जगह पर अगर भाव रुका था तो वहां से नीचे भी आया और इस जगह पर भाव रुका तो यहाँ से ऊपर भी आया। तो आप अगर देखा जाए तो 2 या 3 या 4 ट्रेड इसी जगह पे एक छोटी सी रेंज में हार्डली 20 या 25 पॉइंट के लिए आप कर सकते थे। तो इसी तरह के ट्रेड आपको करना है। बहुत बड़े ट्रेंडिंग मार्केट की एक्सपेक्टेशन ना ही रखे तो बेहतर होगा। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में और बात कर लेते हैं कि कौन से हैं वो लेवल्स और किन लेवल्स पर ट्रेड करके आप कमा सकते हैं अच्छा खासा मुनाफा। तो देख सकते हैं गाइस, बैंक निफ्टी ने क्लियर कट कल की जो क्लोजिंग थी 35,529 के नीचे दी थी और इन्हीं लेवल्स के नीचे मैंने आपको कहा था कि ट्रेड आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है बैंक निफ्टी में इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन का। मैंने आपको क्लियर कट कल के वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि अगर इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो आप क्लियर कट यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को इजीली ब्रीच कर पाना बहुत हार्ड है। तो अगर आप देखें तो इस रेजिस्टेंस के आसपास ही आज के दिन निफ्टी गया था। 3 मिनट का अगर हम चार्ट लगाकर देखें तो पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। कैसे, आप देख सकते हैं कि गैप डाउन खुला, गैप डाउन होते हुए सेम लेवल की रिस्पेक्ट करने के बाद बैंक निफ्टी कहीं इस जगह पर आता हुआ दिखाई दिया और इस जगह से वापस से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि इसी जगह के आसपास से अगर भाव नीचे निकले तो आपको सेल करना है। 35,399 यानी 35,400 के आसपास से आपके इमीडिएट टारगेट पहले 15 मिनट में ये हो सकते थे, जो कि 35,165 का लेवल है। तो काफी बड़ा मुनाफा आप बैंक निफ्टी में सुबह के टाइम पहले 15 मिनट में ही कमा सकते थे। और वेरी नेक्स्ट कैंडल, अगर 15 मिनट की अगली कैंडल अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि अगली ही कैंडल बैंक निफ्टी की आप देख सकते हैं 15 मिनट की ये कैंडल और अगली ही कैंडल यहाँ पर आपको एक बुलिश रिवर्सल का साइन दे रहा था। 3 मिनट के चार्ट में अगर आप जाकर देखें
तो काफी अच्छा बुलिश रिवर्सल आपको यहाँ से होता हुआ दिखाई दे रहा था। इस जगह से बुलिश रिवर्सल बन रहा था, इस जगह पे सपोर्ट था, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा था। इस जगह से अगर आप पोजीशन बनाते तो डेफिनेटली आपको 350 पॉइंट की और एक यहाँ पे कॉल की तरफ पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती थी। आपका स्टॉप लॉस बेहद ही छोटा होता, क्योंकि आप जिस लेवल से पोजीशन बनाते तो इस सेम लेवल के नीचे निकलते ही आपको बाजार में क्लोजिंग कर देनी थी, किसी भी 3 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पे। तो आप कोई भी कॉल लें तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करें, इसलिए हम इस लेवल्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये सारे लेवल्स आपको बहुत ही अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी कैंडल जब भी इस लेवल के ऊपर निकलती है, इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद की जो क्लोजिंग है, आपको यहाँ पर बाजार में ये टारगेट भी आपको इंट्राडे में मीट होते हुए दिखाई दिए थे। ठीक है, तो जो भी टारगेट आ रहे हैं वो लेवल्स को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ट्रेड कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ, कल का प्लान आपका क्या हो सकता है, कल का ट्रेडिंग सेटअप क्या हो सकता है। सेम लेवल है जी, 35,530 35,530 के आसपास बैंक निफ्टी जाकर अगर घूमता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास जाके रिजेक्शन लेता है, विक रिजेक्शन लेता है, इमीडिएट टारगेट आपके 35,399 यानी 35,400 का लेवल आपका इमीडिएट टारगेट। और इस लेवल के नीचे निकलते ही आपका टारगेट कहीं कहीं पे यहाँ पर प्राइस एक्शन आज के दिन बनता हुआ दिखाई दिया था, 35,260 रुपए के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करें। बहुत ही इजी लेवल्स हैं जो कि आप यूज करके आप, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और आप लोग यहाँ पे एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा जो भी लेवल्स मैंने प्लॉट करके रखे हुए हैं, या वीडियो को बार बार आप कोशिश करें कि बार बार देखने की कोशिश करें, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से वो लेवल्स हैं और किन लेवल्स के नीचे हमको अपना ट्रेड प्लान करना है। तो आप भी इन सेम लेवल्स को प्लॉट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट सब सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा कुछ प्रीमियम आपको यूज करना नहीं है, कोई भी इंडिकेटर यूज करना नहीं है, सिर्फ लेवल्स देखने हैं और इन्हीं सिंपल चीजों को यूज करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कोई भी इंडिकेटर लगाने की या कोई भी बहुत हैवी रिसर्च करने की, क्योंकि आप अगर उस वे में जाएंगे और बहुत ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आप हमेशा ही लॉस करते जाएंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सिंपल शुरू से मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ कि ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है मार्केट में, उतना ही सीखे जितना काम का है। ज्यादा आप सीखेंगे तो आपके लिए वो चीज बेनिफिशियल नहीं होगी, ज्यादा सीखने के बाद हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि क्या यूज करूं और क्या यूज नहीं करने मार्केट में। ठीक है, तो बेहतर है कि सिंपल प्राइस एक्शन को आप यूज करें, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो वो प्राइस एक्शन को जरूर फॉलो करता है। तो प्राइस एक्शन सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट टेक्निक है, ये मैं अपने हर वीडियो में बार बार आप लोगों को कहता हूं और बताता हूं। तो दिस इज माय सिंपल एडवाइस टू यू। और अगर आप देखें तो आपको मैंने बैंक निफ्टी के यहाँ पे कुछ लेवल्स जो आज बताए हुए हैं, कल के जो लेवल्स मैंने आपको बताए हुए थे वो सारे इन्हीं प्राइस एक्शन को यूज करके मीट होते हुए दिखाई दिए। ठीक है गाइस, तो मेरी बातों को आप जरूर ध्यान रखें। और चलिए चलते बैंक निफ्टी में आगे की बात कर लेते हैं। तो पुट की तरफ अगर आपको पोजीशन बनानी है तो कैसे, आपको मैंने बताया है कि 35,400 के नीचे निकलते ही 35,260 के आसपास का टारगेट आप एम कर सकते हैं। मल्टीपल लॉट होल्डर्स जो हैं इस लेवल के नीचे निकलते ही आप इस जगह का 35,165 तक का भी टारगेट, और इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो फिर तो आपके लिए काफी बड़ा टारगेट खुला हुआ है, जो कि 34,760 तक के टारगेट आपको बाजार में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल मैं यहाँ पर लगाता हूँ और देख लेते हैं कि क्या कुछ प्राइस एक्शन इन लेवल्स के नीचे बनता हुआ हमको दिखाई दिया है बैंक निफ्टी में। तो देख लीजिए यहाँ पे इस लेवल के नीचे एक छोटा सा प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया, जो कि 34,900 का लेवल है। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल की रिस्पेक्ट करता है और इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली इस लेवल के नीचे जाते ही आप कम से कम यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का ट्रेड और बना सकते हैं 34,900 तक का। तो दैट्स इट गाइस, यही था आज का कंप्लीट निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरा व्यू।
और आप भी अगर मेरे व्यू को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। टेलीग्राम का मेरा एक फैमिली ग्रुप है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर जाएं, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें और साथ ही में इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करके शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट।